नमस्कार। हमारे YouTube चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक है गांधी युग, और ये टॉपिक जीके की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कॉलेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी युग 1920 से 1947 की अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस कारण इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी युग के 4 प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के कारण बताइए। या इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के सहयोगी से असहयोगी बनने के कारण बताइए। तो दोनों के सेम उत्तर हैं, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनता में घोर निराशा और असंतोष, हंटर कमेटी की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 18 मार्च 1919 को एक कानून पारित किया जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। इसे ही रोलेट एक्ट या काला कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा किस आंदोलन में दिया था। उत्तर है, गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा असहयोग आंदोलन में दिया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग नामक स्थान पर रोलेट एक्ट और पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जनता द्वारा शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी, जिस पर पंजाब के सैनिक शासक जनरल डायर के आदेश पर 13 अप्रैल 1919 को की गई अंधाधुंध गोली वर्षा में बहुत सारे लोग मारे गए और घायल हो गए। इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। उत्तर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। अगला है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। उत्तर है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन के बारे में बताइए। तो प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा टर्की के सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए जाने के कारण भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि वे सुल्तान को अपना खलीफा यानी धर्मगुरु मानते थे। अतः खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा आंदोलन किया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कार्यक्रम बताइए। तो असहयोग आंदोलन के 4 कार्यक्रम देखिए, सरकारी पदों और उपाधियों का त्याग करना, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी उत्सव और समारोह का बहिष्कार करना। वैसे असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम हैं वो 2 प्रकार के थे, एक था रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा था नकारात्मक कार्यक्रम या विध्वंसात्मक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड क्या था, इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस बल प्रयोग से उत्तेजित होकर जनता ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। और चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का महत्व बताइए। तो राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान करना, आम जनता को निर्भीक बनाना और रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलना। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव या पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर न दो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था। तो कर न दो का नारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिया था। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा या दांडी मार्च
गांधी जी द्वारा 11 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ 24 दिनों में 200 मील लंबी पैदल यात्रा कर दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को स्वयं अपने हाथों से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसे ही दांडी यात्रा कहा जाता है। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखो, इसे एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन निहित है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय नेता का नाम बताइए जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के मध्य 5 मार्च 1931 को हुए समझौते को ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के द्वारा कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी द्वारा 14 जुलाई 1933 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोककर उसके स्थान पर जो आंदोलन प्रारंभ किया था उसे व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव। उत्तर है गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारत की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की घोषणा के लिए कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने हेतु 8 अगस्त 1940 को अपनी कार्यकारिणी की विस्तार का सुझाव प्रस्तुत किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन। द्वितीय महायुद्ध के मुद्दे को लेकर भारत ब्रिटेन के मध्य जारी राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। इसे ही क्रिप्स मिशन कहा जाता है। अब है क्रिप्स योजना। तो मई 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा अपनी योजना पेश की गई थी, जिसमें युद्ध समाप्ति पर भारत को स्वतंत्रता देने और युद्ध होते रहने तक सुरक्षा विभाग ब्रिटिश सरकार के अधिकार में रखने की पेशकश की गई थी, जिसे क्रिप्स योजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के कोई 2 कारण बताइए। पहला है क्रिप्स मिशन की असफलता, दूसरा है जापानी आक्रमण का भय। अगला है अगस्त क्रांति। तो उत्तर है गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को किया गया था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में गांधी जी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में गांधी जी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्धा प्रस्ताव। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में हुई बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे ही वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कोई 2 कारण बताइए। पहला है प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना, दूसरा है आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की शक्ति का कई गुना अधिक होना। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति का महत्व बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई थी, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो इसका क्या महत्व है देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर सकना संभव नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना। 29 अगस्त 1946 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमीशन भारत भेजा गया था, जिसने भारत के नवीन संविधान के निर्माण की योजना पेश की थी। इसे ही कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। अगला है अंतरिम सरकार का निर्माण। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर सितंबर 1946 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंटबेटन योजना।
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को भारत को सत्ता हस्तांतरण और भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। दोस्तों जीके की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आज़ादी के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 3 प्रमुख बातें सूत्र रूप में बताइए। तो 2 अधिराज्यों की स्थापना, संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना, भारत मंत्री के पद का अंत। अगला क्वेश्चन है, आंदोलन के समाजवादी नेताओं के नाम बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समाजवादी नेताओं के नाम बताइए। तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन आदि अगस्त क्रांति के या भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख समाजवादी नेता थे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 1946 के सैनिक विद्रोह पर 2 पंक्तियां लिखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के बाद आई जागृति के कारण अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए 1946 में जल सेना में विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह की शुरुआत तलवार नामक जहाज से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति और इंग्लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग न तो कमेंट करते हैं, न वीडियो को शेयर करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इससे क्या है कि मोटिवेशन नहीं मिलता है। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी वीडियो पहुंच सके और मेरे को मोटिवेशन मिल सके और बढ़िया आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।